हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी की यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कल्चर। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर है सोशियोलॉजी, उसके अंदर हम यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल्चर मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कल्चर। सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ओवरव्यू के अंदर हम देखेंगे नेचर ऑफ कल्चर, इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर, डिवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, बायोडिवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन, culture and socialization, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हम ये पढ़ेंगे, पार्ट 2 कल आएगा। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे बायोडिवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन। तो पार्ट 1 हम देख लेते हैं, पार्ट 1 के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चर क्या होता है। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। तो कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ of people in a society. It include their beliefs, values, custom, traditionals, लैंग्वेज, आर्ट्स, मोरल, लॉस एंड हैबिट्स। ठीक है, क्या होता है जो कल्चर होता है उसको संस्कृति बोलते हैं। तो संस्कृति लोगों के जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके एक जीवन जीने का तरीका एक संस्कृति होती है, जिसमें विश्वास, रीति रिवाज, भाषा, मूल्य, भोजन की आदतें, पहनावा आदि शामिल है। ठीक है, कल्चर क्या होता है। कल्चर एक जीवन जीने का तरीका है। कल्चर एक लोगों के जीवन जीने का तरीका है, जिसमें लोगों का विश्वास, रीति रिवाज, भाषा, मूल्य, भोजन की आदतें, पहनावा, ये सब शामिल है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा जिसको बोलते हैं। एडवर्ड बी टाइलोर जो है उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको जो उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, अदर कैपेबिलिटी होती है, उसमें क्या क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल, लॉस, कस्टम, ये सारी चीज़ें जो आती है उन सब से मिलके एक कल्चर बनता है। और उसी में कल्चर जो लोग रहते हैं वो कल्चरल लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो कल्चर के लोग होते हैं वो अलग अलग उनकी आदतें होती है, अलग अलग रीति रिवाज होती है, भाषाएं अलग अलग होती है, भोजन की जो आदत होती है वो भी अलग होती है, पहनावा भी अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें कल्चर वह कहलाती है। नेचर ऑफ कल्चर देख लेते हैं, संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लर्न। ठीक है, जो सीखने की जो आदत होती है वो भी इसके अंदर होती है। कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड, इट इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। ठीक है, कल्चर कोई इनहेरिटेड मतलब होता है कि विरासत। ठीक है, कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड, कल्चर विरासत में नहीं मिलती, कल्चर को सीखना पड़ता है। कल्चर को हमारी जो सोशलाइजेशन जो होता है, सोशल जो लोग होते हैं ना, उससे हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, शेयर, शेयर मतलब एक दूसरे से शेयर करना किसी चीज को। इट इज शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो शेयर होता है वो एक नेचर होता है, हमारी नेचर होता है किसका, कल्चर का। ठीक है, एक दूसरे से जो सोसाइटी में जो लोग हैं, सोसाइटी में जो ग्रुप है ना, उन उसके जो मेंबर होते हैं उनसे एक दूसरे अपनी आदतें शेयर करना, ये सारी चीज़ें। ट्रांसमिटेड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, ये जो कल्चर होती है वो पास होती है एक से दूसरी जनरेशन में, जैसे दादा परदादा से पोते में आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। डायनामिक चेंज ओवर टाइम विथ डेवलपमेंट एंड कांटेक्ट विथ अदर कल्चर। ठीक है, ये डायनामिक के अंदर चेंज होती जाती है, डेवलप होती जाती है कल्चर जो होता है, और अदर दूसरे कल्चर से अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो वो भी हमें सीखने को मिलता है। सिंबॉलिक कल्चर यूजेस लैंग्वेज, गेस्चर एंड सिम्बॉल्स। ठीक है, क्या होता है, कल्चर को हम लैंग्वेज से पहचान सकते हैं, गेस्चर से पहचान सकते हैं, और सिम्बॉल से पहचान सकते हैं। ये सिंबॉलिक के अंदर आता है। एडाप्टिव, एडाप्टिव के अंदर आता है कल्चर हेल्प पीपल एडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। कल्चर में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं पीपल्स को जो उनका एनवायरनमेंट के अंदर आता है। इंटीग्रेटिव, इट बाइंड पीपल टुगेदर एंड गिव देम आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या जो इंटीग्रेटिव जो होता है ना, वो एक जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे से बांधे रखता है, बाइंड करके रखता है जो कल्चर में लोग रहते हैं, और आइडेंटिटी उनकी अलग रहती है, या तो पहनावा होगा या खान पान होगा, या फिर उनकी आइडेंटिटी अलग रहेगी। तो ये नेचर हो गया, संस्कृति की प्रकृति हो गई ऐसी। ठीक है, देन हम इवाल्युएशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का विकास देख लेते हैं। कल्चर हैज इवाल्युएट ग्रेजुअली विथ ह्यूमन डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल टूल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी।
ठीक है। क्या हो गया, संस्कृति धीरे धीरे मानव विकास के साथ विकसित हुई है। जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो धीरे धीरे जो लोग हैं उनके साथ डेवलप होता गया। मानव का विकास के साथ साथ संस्कृति का धीरे धीरे विकास होता गया। तो ये संस्कृति का विकास ऐसे हुआ है, लोगों के द्वारा हुआ है, सोसाइटी के द्वारा हुआ है, ठीक है। स्टेज ऑफ कल्चर इवैल्यूएशन, स्टेज भी है कल्चर इवैल्यूएशन की। कौन कौन सी 4 स्टेज है। स्टोन एज कल्चर, स्टोन मतलब जो पुरानी जो आदिवासी जो लोग रहते थे वो स्टोन का यूज करते थे, वो उनकी एज थी। अब एग्रीकल्चर कल्चर, देन थर्ड है इंडस्ट्रियल कल्चर, और फोर्थ है मॉडर्न डिजिटल कल्चर। तो स्टोन एज कल्चर के अंदर आ जाता है यूज ऑफ बेसिक टूल्स, ठीक है। पहले के जो लोग होते हैं वो बेसिक टूल यूज करते थे, लाइक हंटिंग हो गया, हथौड़ा, केव पेंटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें पहले के जो स्टोन एज कल्चर के अंदर आ जाता था। लेकिन अब एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग आ गया, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड विलेजेस, ठीक है। डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स जैसे लाइक गाय को पालना, पशुओं को पालना, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर कल्चर के अंदर आ जाता है। और ये सारी चीज़ें विलेज में देखने को मिलती है ज़्यादातर। और इंडस्ट्रियल कल्चर के अंदर फैक्ट्रीज हो गया, मशीन्स हो गया, और अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल कल्चर के अंदर आता है। देन मॉडर्न डिजिटल कल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मॉडर्न डिजिटल कल्चर के अंदर आती है। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो गई है, इंटरनेट के द्वारा हम ग्लोबली कहीं पे भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर रिफ्लेक्ट ह्यूमन प्रोग्रेस इन थॉट, स्किल एंड लाइफस्टाइल। इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर का क्या है, कल्चर विकास किसे हुआ है संस्कृति का, ह्यूमन से। ह्यूमन जो प्रोग्रेस कर रहा है, ह्यूमन के जो थॉट्स है, स्किल्स हैं, जो ह्यूमन की लाइफ स्टाइल है लोगों की, उससे हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, वो विकसित हो रही है। देन डिवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, ठीक है। तो संस्कृति में विविधता और एकरूपता देखते हैं क्या होता है। तो डिवर्सिटी मतलब होती है विविधता, और यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता। तो डिवर्सिटी का, इंडियन हैज मैनी लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम। जो इंडिया है उसमें बहुत सारी अनेक भाषाएं बोली जाती, अनेक धर्म है, और अनेक परंपराएं। तो ये विविधता है, ठीक है। विविधता में एकता, हमारा जो आपने नारा सुना होगा, ये वही दर्शाता है। डिवर्सिटी मतलब भारत के जो अनेक अनेक जो लोग हैं, उनकी अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, और अनेक परंपराएं हैं। और ये एक नेचुरल है, मतलब ये संस्कृति के अंदर आती है। देन यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता, जैसे ऑल कल्चर वैल्यूज रिस्पेक्ट मैरिज एंड फैमिली, ठीक है। हर संस्कृति में सम्मान होता है, हर संस्कृति में विवाह होती है, हर संस्कृति में परिवार को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रूपता है। जॉइंट फैमिली है तो वो भी एक रूपता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। यूनिटी इन डिवर्सिटी, ठीक है, विविधता में एकता, ये आपने नारा सुना होगा। तो ये इसके अंदर आ जाता है संस्कृति के अंदर। बायोडिवर्सिटी एंड इट कन्वर्वेशन देख लेते हैं, जैव विविधता और उसका संरक्षण, ठीक है। तो बायोडिवर्सिटी जिसको बोलते हैं जैव विविधता, तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता, ठीक है। जैव विविधता के अंदर जो जैव जीव जंतु आते हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे लाइक पौधे हो गए, ट्रीज, ठीक है, जानवर, एनिमल्स, और सूक्ष्म जीवों में विविधता, ठीक है। ये सारी चीजें। और संरक्षण के तरीके कैसे है, कन्वर्वेशन मेथड, जैसे संरक्षण के तरीके लाइक प्लांटेशन आप कर सकते हो वृक्षारोपण में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण, लॉज एंड अवेयरनेस, कानून और जीव जन जागरूकता, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। संरक्षण के तरीके हैं ये, ठीक है। देन कल्चर एंड सोशलाइजेशन, संस्कृति और समाजीकरण क्या होता है। तो कल्चर इज अ पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू सोशलाइजेशन, ठीक है। जो संस्कृति है उसको अगली पीढ़ी में कौन पहुंचाता है, समाज पहुंचाता है। सोशलाइजेशन के जो तरीका है ना, वो अगले जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक ये पहुंचाता है, ठीक है। हिंदी अर्थ क्या है, संस्कृति को अगली पीढ़ी तक समाजीकरण द्वारा पहुंचाया जाता है। फैमिली, स्कूल एंड मीडिया टेक कल्चर वैल्यूज, परिवार, स्कूल और मीडिया संस्कृति सिखाते हैं, ठीक है। परिवार संस्कृति सिखाते हैं कैसे, लाइक हमारे जो दादा है उनको सब कुछ पता है हमारे संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में, तो वो हमें सिखाएंगे। दादा दादी, मम्मी पापा, ये सारी चीज़ें उनको पता है, क्योंकि जो दादा दादी उनने पापा को सिखाया, पापा हमें सिखाएंगे, ठीक है। तो ये जनरेशन, ये संस्कृति वो हमें उनसे सीखने को मिलती है। स्कूल में भी हमें सिखाया जाता है बड़ों का आदर कैसे करते हैं, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। मीडिया के द्वारा भी हमें सिखाया जाता है। तो संस्कृति ऐसे होती है, ऐसे सिखाई जाती है। देन
ट्रांस कल्चर सोसाइटी, जैसे बहुसांस्कृतिक समाज बोलते हैं। तो मीनिंग क्या होता है? सोसाइटी वेयर मैनी कल्चर लिव टुगेदर। ऐसा समाज जहाँ कई संस्कृतियाँ साथ रहती है उसको ट्रांस कल्चर कहा जाता है, बहुसांस्कृतिक कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी जातियाँ एक साथ रहती है। नर्स इंपॉर्टेंस इसके अंदर देखते हैं तो नर्सिंग में महत्व। ठीक है, नर्स को कैसे महत्वपूर्ण पॉइंट मिल सकते हैं। अंडरस्टैंड पेशेंट कल्चर। ठीक है, पेशेंट को समझने के लिए उसके कल्चर को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन रिस्पेक्ट बिलीफ्स एंड कस्टम्स। ठीक है, मरीजों की संस्कृति को समझना और उनका सम्मान करना। ठीक है, ये नर्स का इंपॉर्टेंस है, नर्सिंग का में महत्व है। देन इन्फ्लुएंस एंड कल्चर ऑन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, स्वास्थ्य और बीमारी पर संस्कृति का प्रभाव कैसा रहता है? स्वास्थ्य और बीमारी पर तो एस्पेक्ट पहलू देख लेते हैं और इम्पैक्ट प्रभाव देख लेते हैं। तो पहलू है बिलीफ, विश्वास। ठीक है, किसी किसी का विश्वास देखो क्या दिखाता है। इलनेस सीन इन कर्मा एस कोर्स। बीमारी को पाप या कर्म माना जाता है। ठीक है, ये किसी किसी का विश्वास होता है। जैसे किसी को कोई बीमार हो गया तो उसको पाप का भागीदार बनाया जाएगा और उसके कर्म जो रहता है वो बोलेगा पिछले कर्म का फल है। ठीक है, अब बीमार है तो तूने कोई पाप किया है, ये प्रभाव है। ठीक है, देन फूड हैबिट्स, खान पान। मेनी कॉज ऑफ प्रिवेंट इलनेस। कुछ आदतें रोग पैदा कर सकती है। ठीक है, जैसे कोई बोलते हैं ना कि आप खाना ज़्यादा मत खाओ या तेल ज़्यादा मत खाओ या ये मत खाओ वो मत खाओ, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाता है, ये प्रभाव है उसका। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, डिले इन मेडिकल ट्रीटमेंट। इलाज में देरी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य और बीमारी में पर संस्कृति का प्रभाव दर्शाता है। देन नर्स रोल क्या होती है? नर्स की भूमिका रिस्पेक्ट कल्चर। ठीक है, संस्कृति का सम्मान करना है। गिव हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा दें, मतलब स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ एजुकेशन दें वहाँ पे जाके। कहाँ पे? सोसाइटी के अंदर जाके, कल्चर के अंदर जाके कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हो, कैसे आप ठीक रख सकते हो अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, कल्चर सेंसिटिविटी क्या है? संस्कृति के अनुसार देखभाल, संस्कृति के अनुसार देखभाल, ये नर्स का रोल होता है। समरी देख लेते हैं। कल्चर गाइड्स हाउ पीपल लिव एंड थिंक। कल्चर गाइड करता है, जो संस्कृति होती है वो गाइड करती है पीपल को, इंसान को कैसे रहना है और कैसे सोचना है। कल्चर अफेक्ट हेल्थ बिहेवियर एंड केयर सीकिंग। कल्चर संस्कृति अफेक्ट करती है कि लोग कैसे, उनका बिहेवियर है, कैसा उनका हेल्थ है और कैसा वो बीमार तो नहीं है। ऐसा सारी चीज़ें कल्चर को अफेक्ट करता है। नर्स शुड बी अवेयर ऑफ कल्चर बिलीव्स टू गिव इफेक्टिव केयर। ठीक है, नर्स क्या करती है? अवेयर करती है और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करती है वहाँ पे। तो ये सारा सारांश हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।